जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और बीएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। सबसे पहले बता दें, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये देखेंगे संख्या 17 प्रतिनियुक्ति 03/08/2023। यहाँ पे देखिएगा पटना 15 दिनांक 19/4/2023 बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के पत्रांक 17/13 दिनांक 18/4/2023 के आलोक में विज्ञापन संख्या 01/2022 यानी तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2022 से संबंधित गोपनीय कार्य के निष्पादन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित 10 प्रशाखा पदाधिकारी की बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में दिनांक 20/4/2023 से 30/4/2023 तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। देखिए, आपसे बता दें, बीएसएससी सीजीएल का आप इसे पहले भी देखे होइएगा, एक नोटिस जारी किया गया और आयोग के द्वारा बताया गया कि बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी के अफवाहों में आने की ज़रूरत नहीं है और आयोग भी उसी तरीक़ा से एकदम अलर्ट मोड में काम कर रही है। आपसे बता दें कि आप देखते होइएगा, आयोग के पास जो कर्मचारी की कमी होती है तो वह सामान्य प्रशासन विभाग से कर्मचारी मांगते हैं, यानी कि प्रशाखा पदाधिकारी को मांगते हैं, ताकि रिजल्ट का काम को गोपनीयता से अच्छे तरीक़े से और कम समय में तैयार किया जा सके। तो एक बात देख लीजिए, फिर एक बार नियुक्ति हुआ है, फिर एक बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 10 प्रशाखा पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा गया और 18 तारीख को मांगा गया और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 19 तारीख को तुरंत वहां से दे दिया गया। और आपसे बता दें, इससे अब होगा क्या है कि आपका एक टारगेट आयोग के द्वारा फिक्स किया गया है कि 30 तारीख तक सब कुछ कर लेना है। एक दिन 2 दिन इधर उधर होता है, एक आध 2 दिन टाइम बढ़ सकता है, उसका बहुत सारा कारण होता है, अब वह आयोग समझती है, लेकिन कोशिश है फिर 10 पदाधिकारी की बढ़ाया गया है ताकि 30 तक, यानी कि 20 से लेकर इन लोगों को 30 तक वर्क करना है और इसी में पूरा कर लिया जाना है। अगर भी लगेगा आयोग को कि नहीं अभी भी नहीं बन पाया, अभी भी कुछ समस्या है, अभी भी और काम बचा हुआ है, तो आयोग चाहे तो आगे बढ़ा सकती है। इंटर लेवल में आप जाइएगा, बीएसएससी इंटर लेवल 2014 वाला वैकेंसी में इसी तरीक़ा से जब भी आयोग के पास लगता था कि रिजल्ट बनने में अभी समस्या है, अभी 10 दिन और काम लगेगा, काम ज़्यादा है और कर्मचारियों की संख्या कम है, तो आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग से नोटिस देकर और कुछ प्रशाखा पदाधिकारी को नियुक्ति लेती थी ताकि रिजल्ट बनाया जा सके। रिजल्ट बनाना एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया होता है, बहुत ही फूक फूक कर कदम रखा जाता है ताकि किसी प्रकार से कोई गलती ना हो, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए थोड़ा सा लेट हो लेकिन सही तरीक़ा से हो। सभी अभ्यर्थी को बता दें कि आपका कोशिश है कि 30 अप्रैल तक सब कुछ फाइनल हो जाए, मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, या ये भी हो सकता है कहीं 30 को फाइनल हो, कहीं उसी दिन घोषित कर दिया जाए। ये आयोग समझे, ये आयोग का काम है, ये आयोग के हाथ में। लेकिन इस नोटिस से हम लोग को यही समझना चाहिए, जो ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये नोटिस है, तो इससे हम लोग को यही समझना चाहिए कि आपका रिजल्ट का काम प्रक्रिया जो है लगातार तेज़ी से है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, एकदम स्मूथली चल रहा है और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थी से बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी है, आज ये किस तारीख हो गया, 10 से 15 दिन के अंदर, यानी कि 2 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आपके पास होगा। तो आप प्रयास करें कि आपका जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर, इन सारे चीज़ों को आप रिवाइज करते रहें। बीएसएससी सीजीएल वाले अभ्यर्थी, सचिवालय सहायक, इसको मिनी आईएएस कहा जाता है, तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनके लिए ये जुनून होना चाहिए कि अब और अच्छा तरीक़ा से तैयारी करें ताकि आपके पास अब कम समय है। ये देख सकते हैं, फिर से देख लेंगे, बिहार सचिवालय सेवा से निम्नांकित 10 प्रशाखा पदाधिकारी को बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में दिनांक 20/4/2023 से 30/4/2023 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो उसके बाद फिर ये जिस विभाग में रहेंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ चले जाएंगे, लेकिन 30 तक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर लगेगा कि नहीं आयोग को कि नहीं अभी हम पूरा काम नहीं करा पाए हैं, तो फिर ये नियुक्ति को बढ़ाया जाता है या संख्या बढ़ाया जाता है, ये आयोग के ऊपर होता है। इससे पहले भी आप देखे होगा 13 तारीख को आयोग ने किया था, लेकिन उसको लगा कि नहीं अभी कम है, तो फिर 20 को 10 और कर लिए। तो ये सब होता है काम कराने का, ये प्रतिबंध है। प्रतिबंध यहाँ पे देखिएगा, ये एकदम
अवर सचिव के द्वारा ये दिया गया है। और तब आप अब अपने तैयारी में रहे। जो भी अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो उनको मैं बता दूं कि रिजल्ट आपका बहुत जल्द, यानी कि अप्रैल में तो संभावना बहुत कम है, लेकिन मई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। 30 अप्रैल तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। आयोग के द्वारा भी एक नोटिस दिया गया था, उसमें भी बताया गया था कि रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्द आने की संभावना है। तो देखिए सभी अभ्यर्थी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम टूर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा तरीक़ा से तैयारी करें और एकदम आपसे बता दें, जिस तरीक़ा से एक मोड में आप पीटी में लगे हुए थे, ठीक उसी प्रकार से मेंस में लगिए। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने जुनून को, यदि 5 घंटा पढ़ते थे तो अब 7 घंटा कर दे, 4 घंटा पढ़ते थे तो अब 6 घंटा कर दे। अपने आप को थोड़ा सा और बढ़ा दे कि किसी भी प्रकार का कोई असावधानी भी हो तो आपका रिजल्ट फिक्स रहे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।